रेलवे स्टेशन पर शुरू होगा रेल कोच रेस्टोरेंट। टिकट आरक्षण केंद्र के बाहर स्थापित किया गया कोच। लोगों को लुभाने के लिए दी जा रही लग्जरी लुक। डोडा जिले के लोगों को मिली बड़ी सौगात। भद्रवा चंबा आरटीसी बस सेवा की हुई शुरुआत। पर्यटन को और बढ़ावा देने में होगी कारगर साबित। और जम्मू तवी गोल्फ कोर्स को एक बार फिर मिली बड़ी मेजबानी। अगले महीने होगा प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया टूर्नामेंट। देश भर के करीब 120 खिलाड़ी भाग लेने पहुंच रहे जम्मू। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको रेलवे स्टेशन ही लिए चलेंगे, जहां पर आप देखिए एक उम्दा पहल किस तरह से टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से ही कहा जाएगा। और उसके साथ साथ आपको ये बताते चले कि रेलवे स्टेशन के अंदर यहां पर रेलवे कोच रेस्टोरेंट खोलने की बात कह दी गई है। और अब लोगों को यहां पर किस तरह से रेस्टोरेंट की सेवा उपलब्ध होगी वो आप देखेंगे, क्योंकि स्टेशन में पर्यटकों को लुभाने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई महत्वाकांक्षी योजना रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स अब जल्द ही शुरू होगा। और जिस रेलवे कोच में रेस्टोरेंट बनाने की यहां कोशिश हो रही है वे अपने निर्धारित जगह पर पहुंचा दिया गया है। ये कोच 5 महीने पहले जम्मू रेलवे स्टेशन में पहुंच गया था, जिसे अब रेलवे स्टेशन में स्थित टिकट आरक्षण केंद्र के बाहर लगा दिया गया है। और इसके लिए वहां फाउंडेशन बना दिया गया है और इसे लग्जरी लुक दी जा रही है, ताकि ये पर्यटकों और रेलवे स्टेशन पर आने वाले लोगों को आकर्षित यहां पर करे और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो इसका लाभ यहां पर उठाएं। क्योंकि एक तरफ आप देखिए पर्यटकों को लुभाने के लिए उम्दा पहल रेलवे स्टेशन के अंदर की गई है, क्योंकि रेस्टोरेंट बनाने की कोशिश हो रही है। और साथ ही साथ आप समझिए कि किस तरह से अब इस टूरिज्म जो है वो बढ़ता नजर आएगा। शिल्पा हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शिल्पा, एक उम्दा पहल यहाँ पर आप देखने को मिल रही है, किस तरह से काम चल रहा है? जी, आपको बता दें कि जम्मू की आम जनता को एक नई सौगात जो है वो मिलने वाली है। और जो वहां पर रेलवे स्टेशन पे पर्यटक आते हैं और जो बाहर खाना खाते हैं, अब उन्हें भी आरामदायक होगा, क्योंकि अब ट्रेन में ही रेस्टोरेंट जो है वो तैयार किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि ये केवल जम्मू रेलवे स्टेशन में ही नहीं है, कटरा के रेलवे स्टेशन में भी वहां पर भी ये ट्रेन रेस्टोरेंट जो है वो तैयार किया जा रहा है। और साथ ही साथ लुधियाना, अमृतसर, पठानकोट यहाँ के मेन स्टेशन में भी ट्रेन रेस्टोरेंट जो है वो तैयार किया जा रहा है। आपको बता दें कि का जो टेंडर है वो अन्नपूर्णा वैष्णु उजाला टेंडर ये दिया गया है, इन्हें ये टेंडर दिया गया है। और इनका ये साफ तौर पर कहना है कि अगले महीने तक ये पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। जो लोग खाना पसंद करते हैं, फूडी है, उन्हें जो है नई चीज एक्सपीरियंस करने के लिए जम्मू में भी थोड़ा बहुत उछाल या कम रेट्स देखने को मिल सकते हैं। और उस बीच में रेलवे की तरफ से ये टूरिज्म को बढ़ाने के लिए उम्दा कदम माना जा सकता है। देखिए, पर्यटकों की बात करें तो लगातार जम्मू में पर्यटक पहुंच रहे हैं और वैष्णो माता के दर्शन करने के लिए जो है सबसे ज्यादा भीड़ जो है वो देखने को मिलती है। और जिस तरीके से पहल की गई तो कहीं ना कहीं पर्यटक जो है उनको लुभाने की यहाँ पर जो है वो कोशिश की जा रही है। और जम्मू की आम जनता को एक नई चीज एक्सपीरियंस करने का भी यहाँ पर मौका मिलेगा। जब हमने यहाँ के रेलवे के अधिकारी से बातचीत की तो उनका ये कहना है कि जो एक कोचिस है, यानी कि उनकी उम्र जो होती है वो 25 साल तक होती है। 25 साल के बाद डिब्बों को यूज में नहीं लाया जाता है। तो एक क्रिएटिविटी जो है यहाँ पर की गई है, ताकि एक पर्यटक जो है वो एक नया चीज एक्सपीरियंस कर सके। क्योंकि बाहर की बात करें, आउट ऑफ स्टेट में देखने को मिलता है कि एरोप्लेन रेस्टोरेंट जो है वो देखने को मिले। तो कहीं ना कहीं जम्मू की आम जनता और पर्यटकों को यहाँ पर जो है आम लोगों से कोई बातचीत आपकी हुई है, वो इसे किस तरह से देख रहे हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जम्मू की आम जनता से जब हमने बातचीत की तो उनका ये साफ तौर पर कहना है कि उन्हें एक नई चीज एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। उन लोगों को जो खाने के शौकीन है, जो फूडी है, जो बाहर खाना पसंद करते हैं, तो उन्हें एक नई चीज एक्सपीरियंस करने को मिल रही है। उनका ये कहना है कि काफी अच्छा ये सुविधा जो है आम जनता को दी जा रही है। और स्पेशली पर्यटकों के लिए जो सुविधा यहाँ पर ली जा रही है, क्योंकि बाहर पर्यटकों जाना पड़ता था, अब वहीं पर रेलवे स्टेशन पे उन्हें जो है ट्रेन में रेस्टोरेंट मिलेगा। ये रेस्टोरेंट जो है ट्रेन रेस्टोरेंट पूरी तरीके से एयर कंडीशनिंग रहेगा और आम जनता जो है
काफी ज्यादा एक्साइटेड है इस चीज को लेकर कि कब ये तैयार किया जाएगा, कब इस चीज का एक्सपीरियंस करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शिल्पा जुड़ने के लिए। तो फिलहाल एयर कंडीशनिंग ये रेस्टोरेंट यहाँ पर बनाया जाएगा, लेकिन अब देखना ये होगा कि जब ये बनकर तैयार होता है तो किस तरह से सुविधाएं आम जनता को यहाँ पर मिलती हैं। क्या रेट्स में थोड़ा बहुत कमी या फिर उछाल देखने को मिलेगा, ये आने वाला समय बताएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अब आपको जिला डोडा लिए चलेंगे और जिला डोडा के ही यहाँ पर लोगों को एक बड़ी सौगात मिली है, जिसमें डोडा से हिमाचल प्रदेश के लिए चंबा तक रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बस सेवा आज से शुरू हो गई है। इसका उद्घाटन भद्रवाह के ही डीडीसी सदस्य ठाकुर युद्धवीर सिंह ने किया है और इस बस सेवा को लुत्फ उठाने के लिए किस तरह से आप देखिए लोग जहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन मुकम्मल तरीके से समझिए कि किस तरह से अब यहां पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। जिसका एक तरफ किराया मात्र 260 रुपए निर्धारित किया गया है। ये बस सेवा भद्रवाह में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी बेहद कारगर साबित होगी, इसलिए आप देखिए किस तरह से लोग अब यहाँ पर लुत्फ उठाते हुए नजर आएंगे। तो फिलहाल साफ तस्वीरें इस वक्त समझ रहे हैं कि किस तरह से टूरिज्म को बढ़ाने के लिए एक बात जरूर रखी गई है, लेकिन टूरिज्म किस तरह से बढ़ेगा देख लीजिए क्या कुछ कहना है। पहले 6 बजे से ही सुबह कुछ यात्री आए और बस में बैठ गए। हम आज बहुत ही खुश हैं, खासकर आज भद्रवाही डिस्ट्रिक्ट डोडा के, कि जो आदमी अगर किसी को गाड़ी स्पेशल बनानी थी 10,000 रुपये लगता था चंबा तक, अब किसी वक्त भी कोई भी घूमने जा सकता है, आपने एंजॉय करने जा सकता है, यात्रा करने जा सकता है। आप सस्ते में, क्योंकि 260 रुपये तो कुछ भी नहीं होते हैं, जम्मू से भी कम किराया है। तो हम ये चाहेंगे कि पूरे जो हमारे भद्रवाह डोडा वाले निवासियों को कि बस को आप इसको कामयाब बनाएं, ताकि ये बस हमेशा चलती रहे और इसी का ज़्यादातर प्रयोग करें। और मैं आज पार्टी का और खासकर एमएलए दिलीप सिंह परिहार जी का और जितेंद्र सिंह का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने भद्रवाह के बारे में सोचा, गरीब जनता के बारे में सोचा। हम आज जो इस सर्विस को शुरू करते वक्त ये हमको बहुत खुशी हो रही है, ये मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये कल्चरल हेरिटेज थी हमारी चंबा और भद्रवाह की। ये पहले एक टाइम में एक ही हुआ करता था, चंबा जो है भद्रवाह के साथ जुड़ा हुआ था। तो हम आज इकट्ठे फिर हुए हैं। मैं चंबा निवासियों से भी निवेदन करूंगा कि वो बढ़ चढ़कर इस सर्विस को जो है सफलता कराएं, इसको सफल करें, और उधर से भी अगर सर्विसेज जो चलती रहें। और जो टूरिस्ट हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आपके पास जो है अल्टरनेट जो है सर्विस मिल गई है। प्राइवेट गाड़ी करने से आप जो है गवर्नमेंट गाड़ियों में भी आना जाना होगा। और इसका जो किराया है बहुत जो है लिमिटेड, बहुत कम किराया है। 260 रुपया जो है चंबा तक का किराया रखा गया भद्रवाह से, और डोडा से इसका 320 रुपया रखा गया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं डॉक्टर जितेंद्र जी और दिलीप सिंह परिहार जी को कि उन्होंने इस प्रोग्राम को शुरू किया। चलिए, तो फिलहाल आप देख रहे हैं तस्वीरों में किस तरह से इस बस सेवा की शुरुआत कर दी गई है। भद्रवाह के लोगों को ये किसी सौगात से कम नहीं है। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। भद्रवाह से हमारे संवाददाता कहर सिंह ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। कहर, किस तरह से बस सेवा वहां पर लगाई गई है, लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है? जी बिल्कुल, काफी देर से जो लोगों की इच्छा थी कि भद्रवाह के साथ जो चंबा कनेक्ट हो जाए, क्योंकि पहले आजादी से पहले जो भद्रवाह भी एक चंबा का जो हिस्सा हुआ करता था। और जो कल्चर की मैं बात करूं तो चंबा और भद्रवाह का कल्चर जो सेम है, चाहे हम वहाँ का जो रहन सहन की बात करें या खान पान की बात करें, तो चंबा के साथ कहीं ना कहीं भद्रवाह का पूरा कल्चर जो मिलता है, जुड़ता है। इसीलिए आज जो लोग काफी खुश है, क्योंकि चंबा के साथ जो भद्रवाह एक बार फिर से जुड़ गया है। बस सर्विस जो भद्रवाह से स्टार्ट हो चुकी है। हालांकि ये गाड़ी जो डोडा से निकलेगी, डोडा से 320 रुपए इसका किराया होगा, और भद्रवाह से 260 रुपए जो किराया चंबा के लिए रखा गया है। बस को कामयाब बनाने के लिए जो डोडा से बस को रखा गया, हालांकि हरी झंडी जो भद्रवाह से दिखाई गई है, लेकिन ये गाड़ी जो रोज डेली जो डोडा से निकलेगी और चंबा की ओर जाएगी। और कहीं ना कहीं लोग जो इसमें बढ़ चढ़कर जो सहयोग भी कर रहे हैं, काफी सारे लोग आज गाड़ी में दिखे जो चंबा की ओर जा रहे थे। जी, अगर कहर यहाँ पर जानना चाहें कि जिस तरह से पर्यटन को मद्देनजर रखते हुए इस बस सेवा को शुरू किया गया है, क्या लगता है कि इस बस सेवा के शुरू होने से हिमाचल प्रदेश से भी टूरिस्ट ज्यादा तौर पर यहाँ पहुंचेंगे? जी बिल्कुल, भद्रवाह भी एक काफी फेमस जो टूरिस्ट प्लेस जो जम्मू डिवीजन का माना जाता है। और चंबा भी काफी सारे टूरिस्ट जो पूरे हिंदुस्तान से चंबा में घूमने के लिए आते हैं। इससे काफी ज्यादा जो लोगों का जो रोजगार है उसमें जो इजाफा होगा, क्योंकि पतरी जो एक फेमस टूरिस्ट जो प्लेस है, वो पतरी 32 से 33 किलोमीटर जो भद्रवाह से है। और उसी के उस साइड जो चंबा के एरिया पड़ता है, यानी बॉर्डर पर जो पतरी का एरिया जो भद्रवाह का एरिया है, तो वहां पर
बहुत सारे टूरिस्ट जो पूरे हिंदुस्तान से घूमने के लिए जाते हैं। अगर ये बस सर्विस जो कामयाब रहती है, लोग जो उस साइड से भी आएंगे, इस साइड से भी जाएंगे, बाकी घूमने वाले जो बाहर से आ रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं बड़ी राहत जो मिलने वाली है, क्योंकि दोनों तरफ जो टूरिस्ट प्लेसेस है, चाहे मैं चंबा की एरिया की बात करूं या भद्रवा की एरिया की बात करूं तो काफी नजदीक जो घूमने वाले जो लोग हैं, जो टूरिस्ट हैं, उनको भद्रवा से चंबा जाना या चंबा से भद्रवा जाना हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद कहर जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि कहर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि भद्रवा के लिए ये बस सेवा शुरू हुई है, चंबा तक ये पहुंचेगी, तो जाहिर तौर पर टूरिज्म को इससे बढ़ावा काफी तरीके से मिलेगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अब आपको सीधा डोडा लिए चलेंगे और डोडा के अंदर म्युनिसिपल काउंसिल की तरफ से किस तरह से काम किया जा रहा है वो आपको दिखा देते हैं, क्योंकि लापरवाही लगातार की जा रही है। डोडा म्युनिसिपल काउंसिल एक बार फिर से यहाँ पर लापरवाह हुआ है, धूल यहाँ पर फांक रहे हैं। ओपन जिम के लिए मंगवाए गए कितने भी उपकरण हैं, डोडा म्युनिसिपल काउंसिल की एक और बड़ी लापरवाही सामने आ गई है, जहां पर काउंसिल द्वारा कुछ महीने पूर्व कम्युनिटी हॉल में ओपन जिम के लिए कुछ उपकरण मंगाए गए थे, लेकिन आलम यह है कि मौजूदा समय में ये उपकरण खुले में धूल फाक रहे हैं और लोगों का आरोप है कि उनसे वसूले जा रहे टैक्स का काउंसिल द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है। तो साफ तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर जिम बनाई गई थी, लेकिन इस जिम का कितना इस्तेमाल आम जनता ने किया है ये आपके सामने है, क्योंकि टूटी फूटी ये जिम दिख रही है और ओपन जिम ये बनाई गई थी, लेकिन रखरखाव ना होने की वजह से धूल ये फाक रही है। आम लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए था, बच्चों को इसका लाभ मिलना चाहिए था, युवाओं को इसका लाभ मिलना चाहिए था, लेकिन फिलहाल आप देखिए किस तरह से दावा जो है वो फिसड़ी साबित हुआ है। तो यहाँ पर ओपन जिम के लिए जो काम होना चाहिए था वो मुकम्मल तरीके से होता नजर नहीं आया है और कई तरह के सवालिया निशान अब म्युनिसिपल काउंसिल पर उठते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि म्युनिसिपैलिटी एरिया के अंदर बार बार ये बड़ा दावा जरूर किया जाता है कि रखरखाव का काम किया जा रहा है, साफ सफाई को मद्देनजर रखते हुए काम किया जा रहा है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जब आप कोई भी योजना या परियोजना या आम जनता के लिए कोई काम करते हैं तो उसका जमीनी सतह तक पहुंचना कितना जरूरी रहता है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि ओपन जिम तो बना दी गई, लेकिन इस ओपन जिम की रखरखाव को लेकर, मेंटेनेंस को लेकर क्या कुछ कदम उठाए गए, ये भी अब बड़ा सवाल बनता चला जा रहा है। लेकिन फिलहाल तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर ओपन जिम का फायदा आम लोगों को सीधे तौर पर मिलना चाहिए था, क्योंकि आम लोगों की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है कि ये उन्हीं का पैसा है, टैक्स यहां से वसूला जाता है और उसके बाद ही आम जनता के लिए विकास का ये काम होता है। लेकिन जब इस तरह से वहां पर धूल फाक रही हो उपकरण, तो जाहिर तौर पर सवालिया निशान जरूर उठते हैं कि म्युनिसिपल काउंसिल आखिर क्या कुछ काम कर रही है। तो जिला डोडा का म्युनिसिपल काउंसिल एक बार फिर से सवालिया निशान और सवालिया घेरे के अंदर आता नजर आ रहा है, जहां पर आप देखिए ओपन जिम बनाई गई थी, लेकिन ओपन जिम किस तरह से धूल फाक रही है, इसका कोई भी लाभ आम जनता को मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन फिलहाल लोगों ने टैक्स की राशि का दुरुपयोग करने का आरोप लगा दिया है कि लोगों के टैक्स की जो राशि है उसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग हुआ है, क्योंकि इसका लाभ आम जनता को नहीं मिल पाया है। तो कहीं सवालिया निशान और कई तरह के आरोप आम लोगों की तरफ से उठाए जा रहे हैं और सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं। लेकिन इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए वसीम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम, जिस तरह से म्युनिसिपल काउंसिल को ध्यान देने की जरूरत थी, लेकिन फिलहाल आप देखिए बजट का भी इस्तेमाल हुआ है, लेकिन लाभ भी आम जनता को नहीं मिल पाया है, क्या कुछ कारण रह गए? बिल्कुल, देखिए आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, कुछ टाइम पहले यानी कि कुछ महीने पहले ओपन जिम का उद्घाटन वहां पे किया गया था। ओपन जिम को ओपन किया गया था, लोगों के लिए किया गया था। हम देख रहे हैं कि हर जिले के अंदर इस तरह की ओपन जिम जो है खोली गई है और म्युनिसिपल काउंसिल ने वहां पे ओपन जिम खोली थी कम्युनिटी हॉल डोडा के अंदर। आज अब देख रहे हैं कि किस खस्ता हाली का शिकारी हो चुकी है और गंदगी के अंबार चारों तरफ हम देख रहे हैं और इक्विपमेंट जो भी वहां पे लगाए गए हैं उनके हालात आप देख लीजिए। एक चीज लगाई गई है, उसकी जो दूसरा इक्विपमेंट है वो सही नहीं है, यानी कि जो लोगों का पैसा है उसके किस तरह के हालात बने हुए हैं और लोग कहीं ना कहीं सवाल म्युनिसिपल काउंसिल पे उठा रहे हैं। एक तरफ से बड़े बड़े नारे दिए जाते हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जमीनी सतह की हालत यह है। खेलो इंडिया के नारे दिए जाते हैं, फिट इंडिया के नारे दिए जाते हैं और आज म्युनिसिपल काउंसिल सवालों के घेरे में है। और ये भी हमें सुनने यहाँ पर सवाल एक और भी है कि अगर आप लोगों की तरफ से लोगों को यहाँ पर सुविधा फराहम कराई गई है, लेकिन उसकी मेंटेनेंस के लिए क्या कुछ कदम उठाए गए? क्योंकि आप देखिए ना, पार्क के अंदर बड़ी बड़ी घास उग चुकी है, जो उपकरण लगाए गए हैं वो टूट चुके हैं। देखिए, नशा मुक्त भारत अभियान का नारा आपने सुना होगा और यहाँ पे हालत देख लीजिए किस तरह से भंग लगी हुई है और मेंटेनेंस आप देखिए किस तरह की खस्ता हाली में है। और बड़ी बात इसमें यह है कि सब स्टैंडर्ड मटेरियल इस्तेमाल वहां पे किया गया। क्या इनकी सुपरविजन वहां पे नहीं रही है या कंसर्न महकमे, जिस महकमे ने भी वहां पे, चाहे R&B महकमा या बाकी सारे महकमे जो उनने अगर वहां पे काम किया है, तो क्या म्युनिसिपल काउंसिल की वहां पे नजर नहीं रही? तो इससे साबित हो सकता है कि लोगों का जो पैसा है उसकी किस तरह से धज्जियां उड़ाई जाती है
और कंसर्न महकमे पे सवाल उठाए जा रहे हैं और एक तरफ से बड़े बड़े नारे दिए जाते हैं और जमीनी सतह की हालत आप देख सकते हैं। कुछ बरस से हम देख रहे हैं कि म्युनिसिपल कौंसिल से सवाल उठ रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ टाइम पहले जब ये सामान वहां पे लाया गया था ओपन जिम का, तो वो पड़ा रहा वहां पे, फिर लोगों की डिमांड से एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको वहां पे लगवाया और आज की डेट में हम देख रहे हैं कि ये किस खस्ताहाली का शिकार हो रहा है। लेकिन फंड्स का भी इस्तेमाल हुआ है, उसका जिम्मेदार कौन? क्योंकि दुरुपयोग जिस तरह से हुआ है, एक एक करके सवालिया निशान लोगों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। किसी आला अधिकारी से कोई बातचीत करने की कोशिश की गई कि आखिर कब तक इसे दुरुस्त किया जाएगा? कोशिश हम करते हैं। जो यहाँ पे कंसर्न महकमे के लोग हैं, कंसर्न महकमे के लोग ये बताते हैं कि हमसे पहले जो ऑफिसर है वो इस चीज का जवाब देंगे, यानी कि टाल मटोल करने की बात की जाती है। और बड़ी बात इसमें यह है कि लोगों से जब हमने राय ली, लोगों का ये मानना है कि बड़े पैमाने को कोई टीम बनाई जाए एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और देखा जाए कि कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया है यहाँ पे। और उसके अलावा भी कई सारे इल्जाम जो है म्युनिसिपल कौंसिल पे लगते हुए नजर आ रहे हैं। और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन एक अच्छी सी टीम बनाए जो डोडा के अंदर विजिट करेगी और संज्ञान लेगी, उसके बाद अपनी रिपोर्ट जो है वो दायर करेगी। उसके बाद देखेगी कि गलती किस पे चढ़ दी है, क्या म्युनिसिपल कौंसिल अगर सवालों के घेरे में तो क्यों है। जी बहुत बहुत धन्यवाद वसीम जुड़ने के लिए। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें सिर्फ डोडा से देखने को मिली हैं। अगर पूरे जम्मू डिवीजन के अंदर नजर घुमाई जाए तो इस तरह से कई ओपन जिम बनाई गई थी, लेकिन क्या वाकई में उनका रखरखाव हुआ है या नहीं, उसके लिए एक टीम का गठन करने की जरूरत है और नजर गड़ाने की जरूरत है, संज्ञान लेने की जरूरत है कि अगर इतना बजट यहाँ पर दिया गया है तो ये सारा पैसा किस तरह से लगाया गया है, क्या वाकई में लोगों को इसका लाभ मिल पा रहा है या नहीं। आगे बढ़ जाते हैं। जम्मू तवी गोल्फ कोर्स लगातार दूसरी बार प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया टूर्नामेंट की मेजबानी करने जा रहा है। ये टूर्नामेंट अक्टूबर महीने में आयोजित की जाएगी, जिसमें देश भर के करीब 120 खिलाड़ी भाग लेने जा रहे हैं। और पर्यटन विभाग के विशेष सचिव अमरजीत सिंह ने ही यहां आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बता दिया कि ये टूर्नामेंट जम्मू कश्मीर को आप देखिए किस तरह से जोड़ता है। यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस तरह से बेहद कारगर ये साबित होगा। इसमें भाग लेने के लिए खिलाड़ी जम्मू कश्मीर पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर की भूमिका निभाने में भी मदद करेंगे। The Tourism Department is going to organize the second edition of the international event PGTI Golf Tournament at Jammu Tawi Golf Course in the month of October. As you all know that last year अगस्त मंथ में हमने PGTI टूर्नामेंट करवाया था। PGTI is an international tournament and we are expecting that this year more than 120 players from all over the India and also some international players will participate in this tournament. And we are expecting a very good participation, and we hope that the players who come here from all over the country and from abroad, they will be our brand ambassadors for promotion of J&K tourism throughout the country and also in their places. We also requested them to extend their stay for a day, and we'll organize some kind of sightseeing, and we'll like to make them see the culture, heritage and other tourism places in and around Jammu city, so that they can go and spread a word. And the Directorate of Tourism Jammu is taking all measures to promote, to make use of this opportunity which spreads over 4 to 5 days. तो कठुआ में डेंगू के बढ़ रहे मामले के मद्देनजर शहर के सभी वार्डों में फॉगिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लोगों के घरों व गलियों में फॉगिंग अभियान पर जोर दिया गया है और सभी 21 वार्डों में ये प्रक्रिया जारी है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपने घरों के आसपास व इलाकों के अंदर आप देखिए साफ सुथरा रखने की अपील तो की है, ताकि डेंगू और मच्छरों को पनपने से रोका जा सके। और कठुआ में यहां पर मामले सामने आने से स्वास्थ्य विभाग ने भी कमर कस ली है और जीएमसी अस्पताल में तमाम तरह की व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। जिस तरह से डेंगू के केस लगातार जो है वो आ रहे हैं कठुआ शहर में, तो म्यूनिसिपल काउंसिल कठुआ की ओर से ये मुहिम शुरू की गई है और तमाम वार्डों में जो है ये फॉगिंग जो है वो की जा रही है। और आज उसी सिलसिले में ये वार्ड नंबर 20 यहाँ का मैं पार्षद भी हूँ, तो हम लोग सुबह से लेकर आज ये फॉगिंग हमने शुरू करवाई है। 2 दिन पहले भी कुछ जिन घरों में केस आए थे वहाँ पर भी करवाई थी और आज हमारा कोशिश है कि जहाँ तक होता है हो जाए और जो बचेगा उसको जो है वो कल भी ये कंटिन्यू प्रोसेस है और उसको जो है वो लगातार जारी रखा जाएगा। उसके साथ साथ म्यूनिसिपल काउंसिल कठुआ प्रयास कर रही है कि जहाँ केसेस आ रहे हैं वहाँ प्रायोरिटी पे वहाँ पे भी की जा रही है, लेकिन एक रूटीन मैटर में जिस प्रकार से कठुआ के 21 वार्ड हैं, 21 वार्डों में इसको पूरे तरीके से जो है वो किया जाएगा और जब तक ये प्रकोप थमता नहीं है तब तक इसको जो है वो लगातार जो है वो जारी रखा जाएगा। अपने जगह से पानी जो है वो इकट्ठा ना होने दें, अपने जो कूलर्स हैं उनका पानी जो है हर 2 दिन बाद बदलें। घर में कई बार पुराने टायर्स पड़े रहते हैं उसमें पानी जमा होता है उसको रोकें।
तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा प्रिकॉशन लोगों को भी रखना पड़ेगा। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी द्वारा आरएसपुरा में अमृत कलश यात्रा निकाली गई। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी की अगुवाई में निकाली गई अमृत कलश यात्रा के दौरान शहीदों के आवासों और शहीदी स्थलों की मिट्टी को एकत्रित किया गया है, जैसे दिल्ली में बन रहे अमृत वन के लिए भेजा जाएगा। इस अवसर पर डीडीसी सदस्य आरएसपुरा प्रोफेसर गारूराम भगत, आरएसपुरा जम्मू साउथ की जिला अध्यक्ष रेखा महाजन और उनके साथ ही स्थानीय सभासद और भाजपा नेता कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। मेरी माटी मेरा देश पूरे तहत हर घर मिट्टी लैके दिल्ली अपने बाग जाएगी। दिल्ली जी शहीदों की एक बगीचा बाग बनाना पूरे दिन मिट्टी लगनी है कि पूरे देश से शहीद मेरी माटी मेरा देश पूरे हिंदुस्तान से कार्य करता है। हर घर जाके हर घर शहीदों के सारे घर की मिट्टी लैके दिल्ली से भी दिल्ली जाके बाग बगीचा बनना है ताकि ज़्यादा रहेगी कि पूरे देश की शहीदों ने आए। तो जम्मू के जीएमसी अस्पताल प्रशासन ने मरीजों की सुविधा के लिए 1 सितंबर से अस्पताल की इमरजेंसी में 4:30 से रात 10 बजे तक सीनियर डॉक्टर की तैनाती के आदेश जारी कर दिए थे। और जीएमसी के प्रिंसिपल डॉक्टर आशुतोष गुप्ता ने बीती शाम जीएमसी अस्पताल की इमरजेंसी का दौरा किया और ड्यूटी पर तैनात सीनियर डॉक्टर्स और मरीजों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मरीजों से उन्हें पेश आ रही समस्याओं की भी जानकारी ली और ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों और स्टाफ को मरीजों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के दिशा निर्देश जारी कर दिए। इंसेंटिव में बढ़ोतरी सहित अन्य मांगों को लेकर आरएसपुरा में आशा वर्कर्स ने प्रदर्शन किया और अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रही आशा वर्कर्स ने आरोप लगाया है कि जब सरकार द्वारा उन्हें भर्ती किया गया था, उन्हें केवल 8 कार्य करने के लिए दिए गए थे। उन्हें 2000 रुपये महीने के इंसेंटिव के रूप में यहाँ पर रखा गया था, जो 2000 रुपये इन्हें इंसेंटिव मिलते थे। लेकिन अब ये लोग सड़कों पर उतर आए हैं। लेकिन समय के साथ साथ सरकार ने उनके कार्यों में बढ़ोतरी तो की, लेकिन इंसेंटिव में कोई बढ़ोतरी नहीं की है, जिसके कारण इस महंगाई के दौर में उनके लिए 2000 रुपये में कार्य करना मुश्किल हो गया है। और आशा वर्कर्स ने सरकार से उन्हें नियमित करने और इंसेंटिव के स्थान पर वेतन देने की मांग की है। सर हम 2006 में लगे थे सर, तो तब से लेकर हम काम कर रहे हैं। जब हम लगे थे तब हमारा यही काम था, जच्चा और बच्चा की देखभाल, एक गर्भवती महिला की देखभाल, उसका टीकाकरण और बच्चे की देखभाल, बच्चे का टीकाकरण जितना भी है वो हम करवाते थे। जब स्टार्टिंग में लगे थे तब हमारे सिर्फ 8 काम थे। उस 8 काम का हमें इंसेंटिव मिलता था, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता गया सर हमारे काम भी आगे बढ़ते गए, लेकिन हमारा इंसेंटिव वही का वही था। लेकिन आज तक तो हमारे कोई इंसेंटिव नहीं मिल रहा। जितना हम काम कर रहे हैं उतना हमें इंसेंटिव नहीं मिल रहा है। आज भी हम पूरा काम कर रहे हैं, लेकिन आज हमें और ज़्यादा काम क्या दे दिया, ऑनलाइन भी काम आशा वर्कर ही कर रही है। जितना भी ऑनलाइन काम है पूरा आशा वर्कर कर रही है। हमारे आभा कार्ड का काम हो, चाहे आयुष्मान का कार्ड हो, आरसीएच रजिस्टर का काम हो, सर जितने भी काम है सभी आशा वर्कर ही कर रही हैं। लेकिन हमारी अभी तक कोई सैलरी नहीं है, कोई पैसे नहीं है। इंसेंटिव वही 2000 है, वो सिर्फ इंसेंटिव है। सर हमारी डिमांड ये है कि हमारी तनख्वाह लगाई जाए। हम जे नहीं करेंगे, 2000 पे काम नहीं करेंगे। जे हमारा इंसेंटिव है, इंसेंटिव पे काम नहीं करना हमने। हमारी तनख्वाह परमानेंट लगानी चाहिए। 26,000 हमारी मांग है, वो हमें 26,000 मिलना चाहिए। आशा जूनियर। तो राजौरी के कोटरंका में 10 दिन पहले संदिग्ध परिस्थितियों में यहां जामा मस्जिद के बाहर मिले स्थानीय युवक के शव के मामले को लेकर स्थानीय लोगों ने धरना प्रदर्शन कर दिया है। प्रदर्शन कर रहे इन लोगों ने कोटरंका बुद्दल रोड बंद कर जोरदार प्रदर्शन किया, विरोध जताया और उनके मुताबिक 10 दिन पूर्व यहां समोट निवासी मोहम्मद शकील पुत्र मोहम्मद शब्बीर का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला था, लेकिन पुलिस अब तक इस हत्या का कोई सुराग नहीं लगा पाई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक इस हत्या का खुलासा नहीं होता तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और आप देखिए किस तरह से चेतावनी देने के बाद लगातार धरना प्रदर्शन जारी रखा गया है। जो है
समोट के तमाम आसपास के लोग जो हैं यहाँ पे सड़क ब्लॉक करके बैठे हैं। आज हमारा मकसद वाहिद एक ही है कि 10-12 रोज कबिल हमारे एक नौजवान की जो है मशकूक हालत में डेड बॉडी कोटरंका में मिली थी। उसका बाकायदा तौर पे कत्ल करके एक गली में कुछ लोगों ने वहाँ पे एक साजिश के तहत बचने के लिए वहाँ पर उसकी डेड बॉडी छोड़ी थी। आज हमने प्रोटेस्ट शुरू किया है SHO कंडी के खिलाफ। अगर जिस तरीके के साथ 10 दिनों में उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है, हमें उन पे एतमाद नहीं है। आज सीट कायम होगा, SSP साहब सीट का ऑर्डर मिलेगा, वरना आज सड़क शाम तक जो है ब्लॉक रहेगी। 10 दिन ब्लॉक रहेगी, 10 दिन ब्लॉक रहेगी। तो हम बिल्कुल यहाँ से उठाने वाले हैं जब तक। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ।